8 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है दरअसल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी लोकप्रियता और बीजेपी सरकार के परफॉर्मेंस को बताने जा रही है। जी हां, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को ही आने जा रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस की बाछें खिली हैं। कारण यह है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आती है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हरियाणा के अंदर माना जा रहा है। न केवल हरियाणा में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के लिए यह एक झटका ही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार एग्जिट पोल बनाते दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी जो सामने आ रही है वो किस तरफ इशारा करती है कि क्या लोग बीजेपी से अब ऊब गए हैं या फिर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को बड़ा खतरा हरियाणा में हो गया। चलो ये मान लेते हैं, लेकिन फिर क्या जम्मू कश्मीर में यह स्थिति क्यों बन रही है, जहां पर 370 और वहां पर तमाम जो नए युवा हैं उनको रोजगार देने का साधन उपलब्ध कराने का दावा होता है और वहां पर खुशहाली है, सब कुछ ठीक है, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो फिर बीजेपी के साथ लोग क्यों नहीं खड़े? अलगाववाद का जो जिक्र करते हैं उन पार्टियों के साथ लोग क्यों खड़े हैं? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है, जब नतीजों में दरअसल ये चीजें दिखने लगेंगी, जहां बीजेपी हारेगी और क्षेत्रीय पार्टी एएनसी हो या फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी हो, वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की बात करते हैं तो 9.5 साल का जो कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर का रहा वो अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। शुरुआत में भी जब उनको पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया गया था, तब भी हर किसी को उन्होंने चौंका दिया था और अब जब उनको हटाया गया 10 साल का टेन्योर खत्म होने से 6 महीने पहले, तब से ही ये स्थितियां बननी शुरू हो गई थी। ये माना जा रहा था कि हरियाणा के अंदर एक जो हवा है वो बीजेपी के खिलाफ बह रही मनोहर लाल खट्टर की वजह से, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाला प्रदेश वो कहलाता है। यानी कि 36 बिरादरियों का जिक्र हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है और उनके साथ अगर आपने नाता बनाए रखा तो ठीक, और अगर आपने समाज की बात नहीं की, समाज के साथ आप नहीं उठे बैठे, तो फिर आपको वक्त नहीं लगता समाज सत्ता से बेदखल कर दे, बाहर कर दे। वही मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ। कानपुर लोकसभा के नतीजे भी बहुत कुछ कह गए, जहां पर 5 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। 2014 और 19 में लहर थी बीजेपी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस लहर में जरूर कैंडिडेट जीत गए हों, लेकिन 24 में वो स्थिति नहीं थी और वही वजह है कि 24 के विधानसभा के नतीजे भी शायद इस तरफ इशारा करें।